हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम कवर करने वाले हैं डिसीजन ट्री के फंडामेंटल्स। इससे पिछले वीडियोस में हमने लॉजिस्टिक एंड लीनियर रिग्रेशन ऑलरेडी कवर कर लिया है। आप उन वीडियो को प्लीज़ जाके देखिएगा अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो। चलिए आज कवर करते हैं डिसीजन ट्री के प्रिंसिपल एंड देन अगले वीडियो में हम कवर करेंगे डिसीजन ट्री का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल विद रियल टाइम डेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखिए डिसीजन ट्री होता क्या है। तो जैसा कि आप इसके नाम से सुन सकते हो डिसीजन ट्री, तो देयर इज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर इन स्टैटिस्टिक्स जिसके थ्रू हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे एक ट्री स्ट्रक्चर और एक टेबल देख सकते हो। इससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा होगा ऑब्वियसली कि हम एक ट्री की बात करने वाले हैं, बट उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं जो कि आप लोगों का जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो जो डिसीजन ट्री होता है इसको आप क्लासिफिकेशन में भी यूज कर सकते हो, जो कि स्टैटिस्टिक्स का वन ऑफ द बिगेस्ट वे है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, और दूसरा है रिग्रेशन। आपको इसको रिग्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन बोथ कैन बी डन बाय डिसीजन ट्री। इसको शॉर्ट में मैं डीटी लिख देता हूं। तो दिस इज नंबर 1 पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, इट हैज अ स्ट्रक्चर। तो जैसे हमारे पास एक ट्री होता है, ट्री में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमारी पास होती है एक रूट जो कि पेड़ की जड़ होती है। तो यहां पे होती है, उसको कहते हैं रूट नोड। उसके बाद क्या होती है? सबसे पहले पेड़ की जड़ होती है, उसके बाद हमारे पास होती है डिसीजन नोड। तो बेसिकली डिसीजन नोड क्या होती है? डिसीजन नोड को आप ये भी कह सकते हो कि जब आपका पेड़ जहां से जड़ से उगता है ऊपर जाके कोई ऐसी नोट है जहां से उसकी अदर ब्रांचेस निकल रही हैं, तो उस नोट को हम कहते हैं डिसीजन नोड। तो यहां पे हम लिखेंगे डिसीजन नोड। और उस डिसीजन नोड के बाद जहां पे आपका तना होता है, तने से बहुत सारी ब्रांचेस बनती हैं पेड़ की, तो उन ब्रांचेस के कॉर्नर पे जब आपके जाके क्या लगता है? फल लगते हैं, और दूसरी चीज लगती है लीफ। तो उनको यहां पे कहा जाता है लीफ नोड्स। अब देखिए सबका अपना अपना पर्पस है, और जैसा कि इनका नाम है, इनका पर्पस भी कुछ उसी तरह से डिफाइन किया जा सकता है। बहुत ही इजी है पर्पस। नाम वाइज 1 बाय 1 चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो रूट नोड है, देखिए जब भी कोई पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग की जाती है या प्रेडिक्शन की जाती है, वो रूट नोड से ही की जाती है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जहां से एक तरीके से आप प्रोसेस स्टार्ट करते हो वो आपकी रूट नोड होती है। प्रोसेस स्टार्ट इज रूट नोड। अब इसी के अंदर सेकेंड पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा जो डिसीजन नोड होती है। देखिए डिसीजन नोड क्या होती है? जहां से आप बेसिकली डिसीजन लेते हो, और डिसीजन का मतलब क्या होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर? वो होता है फीचर्स। तो बेसिकली जिन फीचर्स के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो, तो दैट इज नोन एज डिसीजन नोड। फीचर का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट कॉलम्स, जहां पे भी वो कॉलम्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे रियल टाइम डेटा की अभी अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों को और चीजें क्लियर हो जाएंगी, बट अभी के लिए आप समझो कि जो रूट नोड है वहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है, और जो डिसीजन नोड है वहां पे आपके फीचर के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। मतलब वहां पे फीचर बेस्ड डिसीजन मेकिंग की जाती है। सॉरी अबाउट माई हैंड राइटिंग गाइज। फीचर इंजीनियरिंग बेस्ड डिसीजन मेकिंग। और जो थर्ड होती है आपकी लीफ नोड, वहां पे आपके पास बाइनरी ऑप्शन होता है। आइदर यस और नो आपको मिल जाता है, तो आपको अपना आंसर मिल जाता है। यूजुअली यस और नो की फॉर्म में आपको आउटपुट मिलेगा। तो इसको आप सिंपल आउटपुट भी कह सकते हो, सिंपल प्रिडिक्शन। यहां पे आपको आपका आउटपुट मिल जाता है। अब देखिए एक और चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरफ जाने से पहले आप लोगों को यह बताना कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर ही आपका डिसीजन ट्री है। तो दिस स्ट्रक्चर विच यू कैन सी, दिस इज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ अ डिसीजन ट्री। अब एक काम करता हूं, मैं थोड़ा पहले रेड कलर का पेन उठा लेता हूं ताकि आप लोगों को बेटर समझा पाऊं। देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन है। लेट्स से कि हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि क्या आज जो हमारी टीम है वो खेलने जाएगी ग्राउंड पे या नहीं खेलने जाएगी। तो उसके लिए अगर आपको एक डिसीजन ट्री बनाना है, तो सबसे पहले नंबर 1 योर रूट नोड इज योर वेदर, जो कि आप यहां पे देख रहे हो। रूट नोड मतलब वेदर आप चेक करोगे सबसे पहले। अब देखिए वेदर जब आप चेक करोगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे वहां से। नंबर 1 या तो वेदर सनी है, देयर इज धूप है वहां पे, और दूसरा वेदर क्लाउडी है, तीसरा कि बारिश हो रही है। तो वो तीनों ऑप्शन आपके पास खुले हैं, बट 1 बाय 1 हम ब्रांच वाइज इसको सॉल्व करते हैं। तो वेदर आपने चेक किया, लेट्स से कि आपने देखा वेदर इज सनी।
अब आप चेक करोगे कि टेम्परेचर कैसा है, सनी तो है बट कितना टेम्परेचर है बाहर का। अगर आप देखोगे टेम्परेचर बहुत हाई है तो देन यू विल से वी विल नॉट प्ले द गेम, यू विल नॉट गो विद योर टीम, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है तो लोग खेल नहीं पाएंगे। सो दैट्स वाई यू विल टेक अ डिसीजन दैट इट्स अ नो, नो इज योर लीफ नोड एंड दिस टेम्प यू कैन से इज योर डिसीजन नोड। सिमिलरली अगर वेदर क्लाउडी है तो हम उसमें एक ही कंडीशन रख रहे हैं, यस वी कैन प्ले, क्लाउडी इज ओके बट इट्स नॉट रेनिंग। अगर थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि लेट्स से देयर इज अ रेन, एवरीथिंग दिस सनी क्लाउडी रेनी दिस इज अ फीचर। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए डिसीजन नोड पे फीचर आते हैं आपके। फीचर क्या होते हैं? वो कॉलम्स जो आपको डेटा में दिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, देखिए वेदर में सनी था तो हमने टेम्परेचर चेक किया, अगर टेम्परेचर हाई है तो हम खेलेंगे नहीं, और अगर टेम्परेचर लो है तो फिर हम खेलेंगे। सिमिलरली अगर वेदर आपका क्लाउडी है तो हम खेलने जा सकते हैं, और अगर वेदर रेनी है, रेनी वेदर है दैट्स ओके बट विल चेक कि क्या बारिश हो रही है। अगर बारिश हो रही है यस तो हम खेलने अगेन नहीं जाएंगे, और अगर बारिश नहीं हो रही है तो हम खेलने जाएंगे। अब इसको डिसीजन ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहां पे ये टेबल पेस्ट की है। अगर आप ये टेबल समझे, देखिए हम यहां पे किस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मौसम की बात हो रही है, वेदर इज देयर, then you have temperature, then you have rain, and then you have this is your decision matrix। बेसिकली आपका आउटपुट जो कि आपको यहां पे चेक करना है, ये वाला जो आपका कॉलम है ये आपको आपका आउटपुट दिखा रहा है यहां पे। ओके तो देखिए लेट्स से इट्स सनी एंड हॉट बट इट्स नॉट रेनिंग, तो हम नहीं खेलेंगे क्योंकि बहुत गर्म है, बाहर धूप हो रखी है। इट्स सनी एंड देन वेदर इज कूल एंड बारिश भी नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली वी विल प्ले द गेम, सो यू हैव अ विन हियर, कि मतलब गेम खेला जाएगा। अब अगर क्लाउडी है और माइल्ड है ओके एंड बारिश नहीं हो रही है तो अगेन हम यहां पे गेम खेलेंगे, विल गो एंड विल प्ले द गेम। बट अगर इट्स रेनी एंड कोल्ड भी है और अगर बारिश हो रही है सो देन वी विल नॉट अगेन प्ले द गेम। सो गाइज दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ डिसीजन ट्री। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए आपको बस ये याद रखना है रियल लाइफ एग्जांपल की तरह, कि जैसे आप पेड़ देखते हो तो सबसे पहले रूट होती है, रूट के बाद उसका तना आता है, तने से ब्रांचेस निकलती हैं और लास्ट में जाके लीफ लगती है। तो आपको डेटा को ऐसे ही फ्लो करवाना है, जैसे अगर आपको फ्रॉड डिटेक्शन करना है या आपको गेम खेलने जाना है तो ये सारे आपको अजम्पशन लाने पड़ते हैं। जैसे क्रिकेट होता है तो वहां पे ऑब्वियसली ये सारे प्रिडिक्शंस किए जाते हैं बैकएंड पे, इतनी सारी टीम्स होती हैं। So there is always a prediction whether there is a rain is going to happen or not on the basis of the previous data। तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिसीजन ट्री यूज किया जाता है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे कंक्लूड करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, आप लोग शेयर करिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी या कुछ अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। एंड इस एफर्ट के लिए, छोटे से एफर्ट के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, एंड कमेंट करके फीडबैक देना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसको वीडियो को यहां पर मैं एंड करता हूं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में जहां पे हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे डिसीजन ट्री को इन पाईस्पार्क पाइथन का प्रॉपर कोड लिखेंगे। एंड आपको मैं डेटा भी हमेशा प्रोवाइड करता हूं, आप लोग जानते हैं मैं सारा डेटा गिटहब पे अपलोड कर देता हूं, आप लोग वहां से उठा के कोड भी उठा के और प्रॉपर्ली अपने सिस्टम पे रन कर सकते हो। सो आई विल कीप ऑन डूइंग दैट, जस्ट कीप ऑन सपोर्टिंग मी गाइज, थैंक यू सो मच।